बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 3.3 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर बी थर्ड ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, वो हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ एन अदर मैट्रिक्स माइनस ए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है ना, तो हमने उसका एडिटिव इन्वर्स लेना है, तो वो एक हमें दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा माइनस ए की फॉर्म में। सच डैट जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास, इसका ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, अब माइनस ए में क्या बेसिकली चीज़ होती है कि जो मैट्रिक्स ए में माइनस वाले नंबर्स हैं ना, माइनस वाली एंट्रीज़ हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं, और प्लस वाली एंट्रीज़ जो है ना वो माइनस में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो है ना हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है किसी मैट्रिक्स का, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा। ठीक है, और अगर हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें ना, ए वाले मैट्रिक्स को और उसके एडिटिव मैट्रिक्स को, ठीक है, ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एडिशन का जो इन्वर्स होता है ना वो हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम एडिटिव लेंगे तो इसमें जो नेगेटिव एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास पी क्यू आर एस की फॉर्म में कुछ मैट्रिसेस हैं, हमने इनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने काम कर लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे इस पी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस पी। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस पी मतलब इसमें एंट्रीज जो पॉजिटिव एंट्रीज हैं वो माइनस में चेंज हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में। तो ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इस तरह माइनस का 7 प्लस के 7 में चेंज हो जाएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स है पी का, द एडिटिव इन्वर्स इज़, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना वो क्यू मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू इज़, हम इस तरह लिख लेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू इज़ माइनस क्यू। ठीक है, क्यू का एडिटिव इन्वर्स माइनस क्यू होगा, एंट्रीज क्या होगी, 9 प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस के 3 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स आर है, मैट्रिक्स आर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर क्या होगा, माइनस आर, प्लस का 2 माइनस के 2 में चेंज हो जाएगा, और माइनस का 2 प्लस के 2 में, इस तरह माइनस का 1 प्लस के 1 में, और प्लस का 3 माइनस के 3 में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब प्लस वाली एंट्रीज माइनस में और माइनस वाली प्लस में चेंज होगी। इस तरह एस वाला मैट्रिक्स है, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस एस। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 है, माइनस में चेंज हो जाएगा, और ज़ीरो जो है ना वो पॉजिटिव ही रहता है, वो माइनस में नहीं चेंज होता। ठीक है, ज़ीरो प्लस का ही रहता है। इस तरह 1 और 1 जो है वो माइनस में चेंज होगी एंट्रीज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी एंड सी, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो हमने ये जो है ना क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, हमने उनको वेरीफाई करवाना है। जैसे हमारे पास ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है और हमने उसकी राइट भी लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस बी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे। ए मैट्रिक्स ए प्लस बी, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 3, उसकी एंट्रीज -3 एंड 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं। बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं 3 4। ठीक है,
3 4 है, 5 6 है। हमने इनको ऐड करना है और दो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास आना चाहिए। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। हमेशा जो है रो वाली एंट्रीज रो में प्लस होती हैं, आमने सामने वाली, जैसे 2 + 3 आ जाएगा, फिर आएगा 3 + 4, फिर आएगा -3 + 5 और फिर 2 + 6। 2 + 3 = 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 6 + 2 हमारे पास हो गए 8। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल था b + a के। राइट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास थी b + a, b + a। अब हमने ये सोल्व करना है। b मैट्रिक्स सबसे पहले रखेंगे हम, 3 4 5 6 एंट्रीज लिखी प्लस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज। तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है मैट्रिक्स को। 3 + 2, 4 + 3, 5 प्लस माइनस माइनस और ये 3, 6 + 2 हमारे पास क्या आया, 3 + 2 5 7, 5 - 3 2 और ये हमारे पास आ गया 8। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस चाहे लिख लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 हमने भी किया है। पार्ट 2 हमारे पास है a + b ब्रैकेट में है प्लस c इक्वल टू राइट हैंड इसकी साइड है a प्लस और b + c ब्रैकेट में है। पहले a + b ब्रैकेट में है, b + c। तो हम इस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास, a + b + c इक्वल टू a प्लस इंटू b + c। ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसे हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम क्या सबसे पहले ये वाला लेंगे। तो ये हमारे पास है a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट जो है ना वो सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह हम स्मॉल ब्रैकेट a + b, हमारे पास a का मैट्रिक्स है 2 3 -3 2, ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं, प्लस b मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं हमारे पास 3 4 5 6। ये इस तरह हमने क्लोज़ कर दिया। प्लस अब यहाँ पे इसके अराउंड ब्रैकेट हमने स्मॉल लगा दी, जैसे हमारे पास a + b के अराउंड थी। अब c मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 0 और 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मतलब a + b वाले मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे। यह आएगा 2 + 3, यह आ जाएगा 3 + 4 -3 + 5 2 + 6 और साथ ये वाला c वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो 2 + 3 5, 3 + 4 7, फिर ये आ गया 2, ये आ गया 8। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है। 5 + 1 7 प्लस माइनस माइनस और ये 2 2 + 0 और 8 + 5, हमारे पास आ जाएगा 6 5 2 और 13। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड थी हमारे पास a + b + c ब्रैकेट में। ठीक है,
तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। टू 3 -3 एंड 2 मैट्रिक्स ए, फिर प्लस ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज है तो हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी एंट्रीज लिखी 3 4 5 6 प्लस मैट्रिक्स सी हमने लिखा। मैट्रिक्स सी की एंट्रीज है हमारे पास 1 -2, ये लिख दिया -2, फिर हमारे पास है 0 और 5 और फिर हमने इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स से हम एज इट इज़ रहने देंगे 2 3 प्लस, अब इन दोनों को जिसके अराउंड स्मॉल ब्रैकेट है इन्हें सोल्व करेंगे। 3 + 1 4 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और फिर आ गया 2, फिर हमारे पास आ गया 5 + 0, फिर 6 + 5। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया एज इट इज़। 3 + 1 4, 4 - 2 2, ये आ गया 5 और ये आ गया 11। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11 2 + 4 6, ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 13। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड सोल्व होगी। अब ये हमारे पास निकला राइट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास था लेफ़्ट का 6 5 2 13 6 5 2 13। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेम आंसर आए हैं। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, और हमें भी तो यही चाहिए था ना। अब हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है ना वो हमारे पास है ये 2a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल टू 2a प्लस फिर b + c के अराउंड ब्रैकेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल सोल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं 2a + b + c इक्वल है 2a प्लस ये ब्रैकेट में आ जाएगा b + c। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है 2a + b + c। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर 2, फिर a वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए था हमारे पास 2 3 -3 2, ये एंट्रीज थी हमारे पास। फिर प्लस बी का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 3 4 5 6 एंट्रीज थी इसकी। ब्रैकेट क्लोज प्लस मैट्रिक्स सी लिखेंगे हम 1 -2 0 5, इसकी एंट्रीज थी हमारे पास। ठीक है, ये हमने इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर दी, मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे और इससे बाहर जो ए मैट्रिक्स है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैट्रिक्स से ये है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सारी एंट्रीज़ को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4, 2 × 3 6, फिर 2 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6, 2 2 से हुआ तो 4 प्लस 3 4 5 6। ब्रैकेट अभी भी क्लोज ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है। नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व करते हैं प्लस करके। अब ये हम सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6 प्लस 1 -2 0 और 5।
अब हमारे पास ये हो गया 7, 10, -1, -6 + 5 और ये हमारे पास हो गया ये भी 10 प्लस, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। 7 + 1 8, 10 + -, 10 - 2 8, -1 + 0 -1, 10 + 5 15। तो ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b + c, ठीक है। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 का आ गया हमारे पास 2, मैट्रिक्स ए हमने लिख लेना है जिसकी एंट्रीज थी 2 3 -3 2 प्लस, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स बी था हमारे पास 3 4 5 6 एंट्रीज थी इसकी, फिर प्लस मैट्रिक्स सी हमने प्लस करना है 1 - 2 0 5 और फिर ये अराउंड इसके इस तरह ब्रैकेट। 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो ए के साथ 2 है मैट्रिक्स ए के साथ, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 6, 2 - 3 -6, 2 2 ज़ार 4 प्लस, फिर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि अब हमने b + c पहले सोल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट 3 + 1 4 ± -2, ठीक है। फिर उसके बाद 5 + 0, फिर उसके बाद 6 + 5। ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिखा। 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5 और ये हमारे पास आ गया 11। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करना है। 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11, ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 8, ये भी 8, ये आ गया -1 और ये आ गया 15। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी सेम है 8 8 -1 15 और इसका आंसर भी सेम है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 × a + b इक्वल है हमारे पास 3a + 3b के, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 × a + b, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 3 एज इट इज़ आएगा, स्मॉल ब्रैकेट मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो हमारे पास है 2 3 -3 2 जिसकी एंट्रीज़ हैं, प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 6, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स सोल्व करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6, ये 3 आ गया हमारे पास एज इट इज़। 2 + 3 5, 3 + 4 7 और ये आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास 8। अब हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे एंट्री से। 3 5 मल्टीप्लाई होगा 15, 3 7 से हुआ 21, 3 2 से 6 और 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एंट्रीज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ना वो सोल्व होगी। अब हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 3a + 3b, तो हम यहाँ लिखते हैं 3a + 3b। 3 का 3 आ गया, मैट्रिक्स ए हमने लिखा 2 3 -3 2 एंट्रीज जिसकी थी, प्लस 3 बी की एंट्रीज थी हमारे पास मैट्रिक्स बी की 3 4 5 6। 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 3 3 से हुआ 9, 3 - 3 से हुआ -9, 3 2 से हुआ 6,
ये आ गया 9, 3 4 होगा 12, 3 5 होगा 15, 3 6 होगा 18। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने करना है प्लस, यहीं प्लस करते हैं। 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15, 6 + 18। तो हमारे पास ये आएगा 6 + 9 हमारे पास आएगा 15, ये हमारे पास आ जाएगा 15। 9 + 12 हमारे पास आ जाएगा 21। -9 + 15 हमारे पास आएगा 6, और लास्ट वाला 6 + 18 हमारे पास आ जाएगा 24। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, जो लेफ़्ट हमने ली, सॉरी राइट ली है, उसका आंसर बिल्कुल हमारे पास वही आया है जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। यही चीज़ जो है ना वो हमने सोल्व करनी थी। इसी के साथ जो हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग वीडियोस। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।